दिल्ली सरकार अपना 10वां और इस सरकार का आखिरी बजट लेकर आई है और इस बजट को राम राज्य की अवधारणा पर बनाया हुआ बजट कहा गया है। लेकिन क्या इस बजट में ऐसा खास रहा जिसको राम राज्य से तुलना जिससे की जा रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वित्त मंत्री और अपना पहला बजट पेश करने वाली आतिशी जी हमारे साथ हैं। आतिशी, बजट पहला था लेकिन सरकार का आखिरी, कितना मौका मिला और किस तरीके से राम राज्य? देखिए, जो राम राज्य की अवधारणा है कि कोई दीन नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, हर परिवार समृद्ध है, इसी अवधारणा को यथार्थ करने के लिए 9 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगी हुई है। और कल मैंने ना सिर्फ 24-25 का वित्त वर्ष का बजट पेश किया बल्कि 9 साल की इस रिपोर्ट कार्ड को भी प्रस्तुत किया कि किस तरह से हमने दिल्ली में फ्री बिजली दी है, लोगों तक पानी पहुंचाया है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में विकास किया है, बच्चों में कुपोषण कम किया है। तो एक पूरी रेंज ऑफ हमने जो हमारी अचीवमेंट्स हैं कल दिल्ली वालों के सामने रखी हैं और ये भी वादा किया है दिल्ली वालों के लिए कि उनके लिए काम जारी रहेगा। वादा आपने ये भी कर दिया कि हर महिला को 1000 रुपया, यानी कि अगर 50 लाख महिलाओं को मिलता है तो आंकड़ा जो है लगभग 6000 करोड़ के आसपास का बैठ जाएगा। 2000 करोड़ रुपए दिए हैं, होगा कैसे ये हर कोई सोच रहा है। देखिए, इस साल क्योंकि स्कीम अभी हमने अनाउंस करी है, अभी क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, इसका नोटिफिकेशन उसके बाद ही होगा और पूरा प्रोसेस करते करते महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे सितंबर-अक्टूबर में पहुंचेंगे। इस आधार पर इस वित्तीय वर्ष में हमने 2000 करोड़ रखा है, लेकिन आने वाले साल से हर साल 5000 करोड़, 6000 करोड़ जितनी भी आवश्यकता होगी उसको बजट में रखा जाएगा। सारा कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। दिल्ली सरकार के पास पैसा है और हम दिल्ली वालों के ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, खासकर दिल्ली की महिलाओं को ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसको खर्च करने के लिए तैयार है। देखिए, एक चिट्ठी आती है, एक संदेश आता है कि आपके अकाउंट में जो है 1000 रुपया क्रेडिट हो गया। ये दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में कब हो जाएगा ये सबको जानना है, क्योंकि कल से ही चर्चा हो गई है कि भाई 1000 रुपया आ रहा है, लेकिन किस किस के आएगा और कितना कब आएगा। देखिए, किस किस के लिए आएगा वो तो आप मान लीजिए तकरीबन 80-85% जो दिल्ली में महिलाएं हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगी। इसके लिए आपको दिल्ली का वोटर होना ज़रूरी है। आप किसी और सरकारी स्कीम में पेंशन नहीं ले रही हैं, जैसे विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, आप सरकारी नौकरी नहीं कर रही हैं और आप इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं, तो तकरीबन दिल्ली की 45-50 लाख महिलाएं इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगी। मेरे ख्याल से यह अभी तक की देश की या दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे क्रांतिकारी स्कीम होगी जो कोई भी सरकार लेकर आई है। अभी इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ महीने का समय तो लगेगा ही, तो आप मान लीजिए कि सितंबर या अक्टूबर तक ये जो पहला SMS है बैंक से कि आपके खाते में 1000 रुपये आ गए हैं, ये दिल्ली की महिलाओं को मिल जाना चाहिए। देखिए, एक चीज समझनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जहां जाते हैं ये वादा कर रहे हैं कि ऐसा हम स्कीम लेके आएंगे। बाकी राज्यों में चुनावी वादा, यहाँ वादा नहीं किया था, यहाँ दे दिया, अभी बाकी जगह पर पेंडिंग है, खासकर पंजाब की बात है। तो यहाँ देने की वजह अभी इस वक्त क्या थी? देखिए, दिल्ली में बहुत सारी जो हमारे काम हैं, चाहे बिजली हो गई, पानी, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ का डेवलपमेंट, स्कूल्स को अच्छे करना, अस्पतालों को अच्छा करना, वो काम अब हम पिछले 9 साल में उसको काफ़ी एक बेटर स्टेज तक लेकर आ गए हैं। इसलिए जो पिछले 8-9 सालों में बजट स्कूलों में बहुत ज़्यादा, उनकी कंस्ट्रक्शन में, हॉस्पिटल्स की कंस्ट्रक्शन में, नई एम्बुलेंस खरीदने में जितना हमने पैसा लगाया है, आने वाले वर्षों में इतना पैसा इन्वेस्ट करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अब हम इस बजट को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रही पंजाब की बात, पंजाब में लोगों ने 5 साल के लिए सरकार को चुना है, तो 5 साल में अपने सारे वादे भगवंत मान जी की सरकार ज़रूर पूरा करेगी। जी, तो अब क्योंकि आपने जब बजट पेश किया तो लगभग उस सीमा पर किया है जब आचार संहिता लगने वाली है, यानी कि चुनाव की बात। चुनाव में कितनी बड़ी गेम चेंजर होने है, क्योंकि हमें ये पता है कि जब आप चुनाव में उतरेंगी तो अपनी स्कीम को जरूर घर घर तक पहुंचाएंगी और बताएंगी कि हमने ये करके लाए हैं। कितना बड़ा गेम चेंजर आप इसको देखती हैं? देखिए, दिल्ली की महिलाओं ने हमेशा अरविंद केजरीवाल का साथ दिया है। 2013 में जब हम पहली बार चुनाव भी लड़े थे, तब किसी को पता नहीं था पार्टी सफल होगी कि नहीं होगी, जीतेगी कि हारेगी, लेकिन अपने परिवार वालों से झगड़ा करके महिलाओं ने झाड़ू का बटन दबाया था। उनको पता है अगर उनके लिए कोई एक इंसान काम करता है तो उनका भाई अरविंद केजरीवाल है। तो स्वाभाविक बात है कि इस स्कीम के आने के बाद ज़रूर दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल को वोट देंगी और उन्हें अब ये भी पता है
कि अरविंद केजरीवाल के हाथ को संसद में मजबूत करना ज़रूरी है, कि जो रोज़ रोज़ दिल्ली वालों की हक की लड़ाई अरविंद केजरीवाल को अकेले लड़नी पड़ती है, उनके हाथ मजबूत होंगे तो उनका भी काम करना आसान होगा। क्योंकि चुनावी वर्ष है, क्योंकि लोकसभा और फिर विधानसभा दोनों ही चुनाव जो हैं आपके सामने होंगे, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली। इस जिम्मेदारी को देखते हुए ये जो राम राज्य के अवधारणा वाला बजट आपने रखा है, ये जनता तक पहुंचेगा? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि दावे खोखले हैं, वादे खोखले हैं, प्रदर्शन तक कर रहा है आप लोगों के विरोध में। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि दिल्ली सरकार के वादे खोखले हैं, हमारे दावे खोखले हैं, तो वो अपने किसी और राज्य का परफॉर्मेंस दिखा देना। वो अपना बता दे कौन सी उनकी सरकार है जो 24 घंटे बिजली देती है फिर भी फ्री देती है। वो दिखा दे उनके राज्यों में कहाँ गरीब बच्चों का IIT में एडमिशन हो रहा है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। वो दिखा दें अपने राज्यों में कि कहाँ पर सारा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री मिल रहा है। वो दिखा दें अपने राज्यों में कि कहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए इतना काम हो रहा है। बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल पे हमला करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। आपके बॉस हैं अरविंद केजरीवाल, वो आपको 10 में से 15 नंबर दे रहे हैं। ये जो एडिशनल नंबर है ये कैसे हासिल किए कि आपने, क्योंकि मनीष सिसोदिया जब पेश करते थे तो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता था, सब लोगों की निगाहें रहती थी। अब 2 साल से मनीष सिसोदिया नहीं है, ये आपके लिए पहली बार चुनौती थी? नहीं, बिल्कुल था। हमने मनीष जी को इतने सालों से 2015 से 2022 तक दिल्ली का बजट पेश करते हुए देखा है। मनीष जी से हमने बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो वित्त मंत्री के तौर पे हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री के तौर पे हो, चाहे एक बेहतरीन इंसान होने के तौर पे हो। तो मनीष जी डेफिनेटली, वो फिजिकली हमारे साथ आज नहीं हैं, उनको एक झूठे केस में फंसाया गया है, लेकिन इंस्पिरेशन के तौर पे तो वो 24 घंटे हमारे साथ हैं। आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है चुनाव से जोड़ के, क्योंकि हमने हर मौके पर आपको चुनाव में देखा है, आपने गठबंधन में देखा, गठबंधन की बातें करते देखा, सुलझाते हुए देखा मसलों को, और अब वित्त मंत्री की जिम्मेदारी के तौर पर देखा। 2024 का चुनाव है, इसमें किस तरीके से आपकी भूमिका रहेगी और किस पटल पर जो है वो लोगों को आप समझा पाएंगे कि आपकी सरकार ने बीते 10 साल में क्या क्या किया? देखिए, 2024 के चुनाव में खासकर दिल्ली में हमारा ये गोल रहेगा कि इंडिया अलायंस 7 सीटें जीते और दिल्ली वालों के हाथ संसद में मजबूत हों, और उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते भी आए हैं और करते भी रहेंगे। ये बजट उसकी छोटी सी कोशिश है? हमारा हर काम उसके लिए कोशिश है जी। तो जो दिल्ली वालों के लिए काम करने की बात वित्त मंत्री कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि राम राज्य की अवधारणा पर अब लोगों के खाते में सितंबर अक्टूबर तक महिलाओं के खाते में जो 1000 रुपया है वो पहुंच जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।